SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। भारतीय जनता पार्टी के बावल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण कुमार ने आज गांव डवाना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी हमेशा सेवा भाव की सोच रही है। CMO रहते हुए भी मैं जनसेवा में कभी पीछे नहीं रहा। विधायक बनने के बाद मैं और अधिक सेवा कर पाऊंगा। सभा में भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने उन्हें डवाना से जिताकर भेजने का भरोसा दिलाया। पेश है रिपोर्ट। और ये सेवा भाव राजनीति में आने का जो उद्देश्य है केवल ये कहते हैं कि चिकित्सक पैसे के अंदर मैंने बड़ी सेवाएं की है, लेकिन वो एक निश्चित दायरा है। मैं केवल रोगी व्यक्तियों की सेवा कर पाया, लेकिन जो मेरा मन का भाव है वो बहुत बड़ा है। मैं अन्य क्षेत्रों में भी सेवा करना चाहता हूँ बंधु। उसी नाते क्योंकि राजनीति के अंदर जब आप अपने भाई को, अपने बेटे को ताकत प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने के लिए आपके बीच में आए। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा श्री हेम सिंह भराना जी से कि वो राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता और नेता हैं। आप इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन। हेम सिंह भराना जी जो राजस्थान के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और मंच पे सभी सम्मानित सदस्य, मेरे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं कि भाजपा के शीर्ष नेताओं का और हमारे यहाँ के सबसे बड़े कदावर नेता रविंद्रजीत सिंह का, जिनके आशीर्वाद से मुझे बीजेपी ने टिकट दिलाया और उन्होंने मेरा इतना सम्मान बढ़ाया है, उनका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ ही वो समस्त ग्रामीण वासियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे पगड़ी पहना के इतना बड़ा सम्मान किया है, जो कि एक छोटा सा व्यक्ति था। तो उस पगड़ी के सम्मान के लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मैं आपने जो मेरे पे भरोसा किया है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं इस पगड़ी की लाज रखूंगा और आपके हितों के लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा और उनकी रक्षा करता रहूंगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे वक्ताओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो जिसकी नीयत साफ हो, नीति साफ हो, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो 3 बार केंद्र में सरकार है और 2 साल से स्टेट में भी। इस बार आप सभी लोगों के अगर आशीर्वाद रहता है, आपका जनादेश रहेगा, तो तीसरी बार भी भाजपा सरकार बनेगी। और इसी तरह जो विकास के कार्य पहले जो है अभी होते रहेंगे, जो नौकरी के क्षेत्र हो, विकास के क्षेत्र हो, समाज की शिक्षा, किसी भी तरह से आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहूंगा। आपको कभी भी मेरी जरूरत हो, 24 घंटे में आपके लिए तैयार रहूंगा। हमेशा आपका बेटा बनकर रहूंगा, न कि विधायक आप होंगे। उसके बाद 5 तारीख को सभी लोगों से मेरी अपील है कि कमल का बटन दबाए और भाजपा सरकार को दोबारा विजय बनाए और आप विजय बने। धन्यवाद। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, बढ़िया, मेहरबानी। आज हम खड़े हैं डवाना गांव में, जहां भारतीय जनता पार्टी के बावल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार जी आए हैं। जनता उनके सामने है, अच्छा उनको सहयोग मिला है। और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उनको किस प्रकार का, दूसरे गांव में भी गए हैं तो क्या सहयोग और वो समर्थन मिल रहा है। देखो, मैंने कल भी जनसभाएं की थी खोल क्षेत्र में, आज भी मैंने जनसभा की। मुझे जनता का पूरा भरोसा है और पूरा मुझे सहयोग मिला है। भारी भीड़ है, मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जो डॉक्टर साहब थे, अभी टिकट उनको नहीं मिला, उनका कितना सहयोग है आपको? नहीं, बिल्कुल पूरा सहयोग है। मैं डॉक्टर साहब के खुद भी मिला, मेरे फोन पे बात थी, तो पूरा मेरा सहयोग दे रहे हैं भरपूर। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता और सभी मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप डायरेक्टर के पद पे थे, एक अच्छी पोस्ट पे, तो टर्निंग पॉइंट अचानक कैसे आया ये टर्निंग पॉइंट? ये देखो, ये भाजपा आलाकमान और हमारे यहाँ के कदावर नेता आन बान शान दक्षिण हरियाणा रविंद्रजीत सिंह, उनके आशीर्वाद से ये मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। बतौर CMO काफी हेल्प की है, रेवाड़ी में भी जिले में 2 बार रहे हैं आप, तो आप अब जो उद्देश्य लेके जो राजनीति में है, वो उद्देश्य जरा लोगों को बताइए। देखो, पहले मैं बतौर CMO रहा, पूरे जिले में मैं समाज क्षेत्र तक ही सीमित था। अब मेरा जो दायरा है, तो मेरा अपना है कि मैं समाज से हटके लोगों के बीच में जाके लोगों के बीच रूबरू हूँ, उनकी समस्याओं के बारे में जानूँ और उनकी जो भी समस्याएं सुनूं,
उनका निदान करूं। अगर इसके लेवल की नहीं है तो मैं इनकी आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाऊं। तो मैं इनकी सेवा के भाव से, इसीलिए चिकित्सा क्षेत्र से मैंने राजनीति में। पिछले लंबे समय से बावल विपक्ष की उसमें रहा, लेकिन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और उन्हीं में डॉक्टर बनवारी लाल भी बने, विकास भी कराया। तो अब ऐसा कौन सा काम रह गया या डॉक्टर साहब के ऐसे कौन से 5 काम जो करना चाहेंगे विधायक बनने के बाद अब सरकार बने? देखो, इसके बारे में कोई कोड ऑफ कंडक्ट है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है, अगर मुझे जनता चुनती है तो उसके बाद मैं जो भी जनता के कार्य, अधूरे कार्य, नए कार्य, जो भी विकास कार्य, वो सभी पूरे करूंगा। तो आपने सुना डॉक्टर साहब एक नई एनर्जी के साथ में आपके बीच में आए हैं। उद्देश्य भी अच्छा है, चिकित्सा वगैरह जिसी भी तरह की समस्या हो डॉक्टर साहब ने वायदा किया है वो जनता का निभाएंगे। और मत समर्थन मांग रहे हैं लोगों से। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। धन्यवाद जी।